मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले गिरोह पर पाबंदी आयद करते हुए ट्रैफल्गर स्क्वायर से मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को इंतबाह किया कि रात 9 बजे के बाद अगर कोई भी शख्स मुजाहरा करता दिखाई दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरतानिया के इलाके टिप्टन में पानी की पाइपलाइन फटने से घर का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि सड़क भी दरिया का मंजर पेश करने लगी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाइपलाइन फटने से बुलंद व बाला फवारा फूट पड़ा, जिसके नतीजे में घर का एक हिस्सा मुनहतिम हो गया और सड़क भी टूट गई। रेस्क्यू इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में 20 के करीब घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक स्कूल खाली करा दिया गया। इंतजामिया ने आसपास मौजूद सड़कें बंद करते हुए पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिस पर काफ़ी वक्त लग सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम हज़ारों लीटर पानी ज़ाया हो गया। बरतानवी स्कॉलरशिप पर लंदन आने वाले 54 पाकिस्तानी तलबा के एजाज़ में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इशाया दिया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन नफीस ज़करिया और दीगर सफारती अमले ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नफीस ज़करिया ने पाकिस्तानी तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए बरतानवी हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 54 पाकिस्तानी शेवनिंग स्कॉलर्स ने इस मौसम खज़ा में बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अपने तालीमी प्रोग्राम का आगाज किया है। इन तलबा के एजाज में लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से एक इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने मुमताज शेवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इंतखाब के लिए तलबा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो बरतानिया में तालीमी तजुर्बे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और हासिल शुदा और महारत को अपने मुताल्लिका शोबों में पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने तलबा को आगाह किया कि वो पाकिस्तान की मुनफरिद सकाफत, कदीम तहजीब के विरसे और मुल्क के मुख्तलिफ तहजीबी रंगों को फरोग देने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने तलबा को पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन खुशगवार ताल्लुकात से आगाह किया। इस मौके पर नफीस ज़करिया ने बरतानवी शाही जोड़े के दौरा पाकिस्तान के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान दोनों मुमालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत बख्शेगा और इससे मुल्क में सयाहत में नुमाया इजाफा होगा। आखिर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को मुल्क के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए शानदार मौका फराहम किया। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी खबर। इमिग्रेशन क़वानीन में मज़ीद तब्दीलियों के साथ नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। कॉमनवेल्थ और दीगर ममालिक से आने वाले तलबा तालीम के साथ बरतानिया में मुस्तकिल सुकूनत हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान ने लंदन के मारूफ बैरिस्टर राशिद असलम से मज़ीद गुफ्तगू में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, हमारे साथ लंदन में मरूफ इमिग्रेशन बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं और इनकी इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र है। इनसे ये पूछते हैं कि जो इंटरनेशनल तलबा हैं जो पहले लंदन में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थी, फिर पॉलिसी में तब्दीली आई तो उनकी तादाद कम हो गई, अब उनके लिए अच्छी खबर क्या है कि यहाँ पर फिर तालिब इल्म आना शुरू हो जाएंगे इंटरनेशनल? जी बिल्कुल, अच्छी खबर ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, उसके बाद 2 साल के बाद उनको यहाँ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी तालीम होगी उनकी वो कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद 2 साल का उनको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा। उसके बाद वो यहाँ पे अपने उनके लिए राहें नई खुल सकती हैं, यहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्टअप वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं, इनोवेटर वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की है और सितंबर 2020 से इसमें वीज़ाज लोगों को मिलना शुरू हो। जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो किस तरह फ़ायदा उठाएंगे इससे? देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी वो एक्सटेंड करवाएंगे, फिर जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस हुई हैं, जैसे स्टार्टअप वीज़ा, इनोवेटर वीज़ा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस प्रपोजल है जिसमें आपको इंडोर्समेंट बॉडीज़ कोई सर्टिफिकेट देती हैं तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे स्टार्टअप वीज़ा हो सकता है या इनोवेटर वीज़ा हो सकता है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस तो लोगों के पास मौजूद हैं जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, लेकिन ये जो पोस्ट स्टडी वर्क का जो मैंने कहा है वो सितंबर 2020 में, उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टडीज़ ऑब्वियसली सितंबर में ख़त्म हो रही है क्योंकि सेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और जो लोग जिनके कंप्लीट हो गए हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ से रब्ता कर सकते हैं इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के लिए। उनको अगर वो मिलता है तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। PSW के बाद वो वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इनोवेटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और शुनीद ये भी है कि आगे भी कुछ पॉलिसीज़ आ रही हैं इस किस्म की अच्छी पॉलिसीज़ जिसमें यहाँ इमिग्रेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा, क्योंकि ब्रेग्जिट होने के बाद यहाँ
पे वर्कर नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि अब आम चीज़ है कि यहाँ दुकानों पे स्टाफ रिक्वायर्ड के बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो पहले नहीं था। यहाँ पे यूरोपियंस जब थे तो यहाँ पे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो अब ऑब्वियसली लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क में, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूरोपियन यहाँ ब्रेग्जिट के नतीजे में जब इलेक्शंस हुआ उसके बाद वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके पास पूरे यूरोप की मार्केट थी, अवेलेबल थी, लोगों ने यहाँ से हिजरत की। तो उसके नतीजे में बहुत बड़ा गैप, इकोनॉमिक गैप यहाँ पे पैदा हुआ है। लोग यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे प्रॉपरली उनको जॉब्स मिल सकती हैं, स्टडी के बाद वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं। ऑब्वियसली एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो मैं पाकिस्तान के अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर ये कहूँगा कि यहाँ पे अप्लाई करें। अब ये मौका है, सुनहरी मौका है। लोग आएंगे तो यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, उनका मुस्तकबिल बन सकता है। सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ एक अच्छा कदम है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। पाकिस्तानी हाई कमीशन मलाइशिया और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम मापिन के इश्तराक से कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए द पैलेस्टाइन कश्मीर फोरम का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलाइशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमिना बलोच थी। इस तकरीब का अहवाल जानते हैं जावेद उर रहमान से। पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ और इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम मैपिम के ज़रिए एहतमाम कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए द पैलेस्टाइन कश्मीर फोरम का इनेकाद किया गया। फोरम में दुनिया के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और कई किताबों के मुसन्निफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हाशिम कमाली, आलमी तंजीम मैपिम के सदर हाजी आज़मी अब्दुल हमीद, मलेशिया में पाकिस्तानी डेप्यूटी हाई कमिश्नर मियाँ आतिफ शरीफ, डिफेंस अताशी कमोडोर इब्रार इसहाक, वीज़ा काउंसलर मोहम्मद इफ्जाल ताहिर और दोस्त ममालिक के सफारतकारों समेत अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फोरम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हाशिम कमाली ने कहा कि आज फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी और हक़ खुदरादियत के मामले पर आलम इस्लाम की खामोशी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। Given about Palestine is this crackdown, lockdown, shutdown. But let me just say to you that the Muslims has this characteristic of resistance. In terms of Kashmir context, they were saying that it is unfortunate that the UN system has become dysfunctional. Internationally, we have no way of settling political disputes. The only way is either through war of attrition or an armed conflict. There is no longer a way of settling those issues without resorting to war. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहतरमा आमना बलोच, हाजी आज़मी अब्दुल हमीद और फ़लस्तीनी पैनलिस्ट मुस्लिम इमरान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि मोदी के मुजरिमाना इक़दाम कश्मीर की सूरत में एक दूसरे फ़लस्तीन को जन्म देने की नापाक कोशिश है। Well, we are still very saddened by this situation. Things has not gone for the better, but it's gone for the worse. 70 days of lockdown is totally unacceptable. Whether it's even one day, it's not acceptable. But this shows that the situation is going to continue. There is arrogance on the part of India is very clear.
They are having a signal from the United States that Modi is still having a very strong support, and therefore we have no choice. It's either we raise up and we have to resist this. आप जानते हैं कि आज 70th डे है कश्मीर में क्रैकडाउन का, कर्फ्यू का, लॉकडाउन का। उसके हवाले से जो है हमारा मकसद था कि हम पब्लिक में और एकेडेमिया में स्पेशली इस इशू पे बात करें और इसको एक डिस्कशन करें और ये लाहे अमल तय करें कि हमने आगे किस तरफ जाना है। In the case of Kashmir, I believe that the Indian government has to come to terms with the Kashmiri people and render their basic rights which have been enshrined by the international laws. The United Nations resolutions have always been ignored, especially by Israel, and it is time that these international conventions and resolutions be upheld and considered in the struggle for freedom. तकरीब के आखिर में फोरम में शरीक पैनलिस्ट और दीगर मेहमान ग्रामी को सुवेनियर पेश किए गए। आज कोलालमपुर में मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए इंतहाई अहम फ़लस्तीन कश्मीर फ़ोरम इनेकाद किया गया, जिसमें वाज़े तौर पर मोदी को बुच्चर ऑफ कश्मीर और बुच्चर ऑफ हैदराबाद का अलकाब से नवाजा गया और ये मुतालबा किया गया कि कश्मीरियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक दिया जाए। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। जर्मनी में प्रॉपर्टी शो एक बिजनेस इवेंट के कामयाब इनेकाद पर सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद अंसर भट्ट और ई पाक फ्रेंडशिप जर्मनी के सदर अंसर महमूद भट्ट को अवार्ड से नवाजा गया। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में प्रॉपर्टी शो एंड बिजनेस इवेंट की कामयाबी की खुशी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सेनेटर फैसल जावेद और पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज जवेरिया जफर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद अंसर भट्ट का कहना था कि EU पाक फ्रेंड्स फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर महमूद भट्ट ने पाकिस्तानी और यूरोपीय भाइयों के लिए अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। वो इनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। तकरीब में मोहम्मद अंसर भट्ट और अंसर महमूद भट्ट को एजाजी शील्ड्स भी दी गईं, जबकि आइंदा भी ऐसे कामयाब इवेंट्स के इनेकाद की उम्मीद का इजहार किया गया। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमिना बलोच और PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज PK 8943 3 बरस की तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद से बराह रास्त कुआलालंपुर पहुंच गई है। जावेद रहमान की रिपोर्ट में देखिए। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमिना बलोच और PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब की कोशिशों से PIA की परवाज PK 894 3 बरस बाद इस्लामाबाद से बराह रास्त कुआलालंपुर पहुंच गई। PIA बोइंग 777 की ये परवाज कैप्टन मुनीबुर रहमान की क़ियादत में 321 मुसाफिरों और अमले के 16 अरकान के हमरा मलेशिया के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 पर कुआलालंपुर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा पर लैंड कर गई। मलेशिया में PIA के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में तैनात हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन और अमले के दीगर अरकान ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद कहा और तहाइफ पेश किए। कौमी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। मलेशिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी, तुलबा, फैमिलीज और कारोबारी हजरात ने हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमिना बलोच ने 92 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहा कि आज उनके लिए इंतहाई खुशी का मकाम है। बहुत ही खुशी का दिन है। मैं जितने भी पाकिस्तानियों से मिली हूँ वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम लिया है कि 3 साल बाद ये फ़्लाइट रिज्यूम की है, उससे उनके लिए सफ़री आसानियाँ भी हो जाएंगी। टूरिज़म को प्रमोट करने का एक अहम मौका भी है हमारे पास और अपॉर्चुनिटी भी है, और उसके साथ फिर कार्गो जो है वो उसकी भी ट्रांसमिशन का जो है वो बड़ा आसानी हमारे लिए हो गई है। और अब इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो बआसानी स्पेशली पेरिशेबल गुड्स बड़े आसानी के साथ जो है वो पाकिस्तान से हम मलेशिया जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम है। कौमी एयरलाइन की मलेशिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द ही PIA की बराह रास्त परवाज़ें लाहौर और कराची से भी शुरू की जाएंगी। टूरिज़म प्रमोशन एक्सपो हुआ पाकिस्तान में और मलेशिया से 20 टूरिस्ट ऑपरेटर्स का एक ग्रुप वहाँ पे गया, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, उनको दे वर वेल रिसीव्ड।
और जो पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर टूरिज़म करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उनको मलेशिया के बारे में ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन मिली। आइंदा दिनों में जो है ये फ़्लाइट कराची और फिर लाहौर से भी ऑपरेट होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस्लामाबाद से कुआलालमपुर बराह रास्त परवाजें न सिर्फ मुसाफिरों को सफ़र में आसानी मुहैया करेंगी, बल्कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत और सयाहत के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा करेंगी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नजाद मिक्स मार्शल आर्ट राजा शाहिद ने थाईलैंड में मुनक़िद टूर्नामेंट जीतकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया है। मैनचेस्टर आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एतजाज़ आसिम की रिपोर्ट में देखिए। वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के 32 ममालिक ने हिस्सा लिया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी निजाद नौजवान राजा शाहिद ने बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया। बरतानिया वापसी पर मैनचेस्टर में इनके एजाज में एक भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी कम्युनिटी की चीदा चीदा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वर्ल्ड चैंपियन राजा शाहिद ने कामयाबी को वालिदैन और दोस्त बाप की दुआओं का नतीजा करार दिया। वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड मीट 2019 कराटे चैम्पियनशिप के लिए थाईलैंड बैंकॉक में। तो उसमें 32 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने पहली पोजीशन हासिल की है और गोल्ड मेडल लिया है UK के लिए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हों तो पहाड़ भी ज़रा लगता है। मेरे साथ मेरी माँ वालदा की दुआएं थी और मेरे बच्चों की और आप सब की थी, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने ऐसी अरेंजमेंट की, मेरा वेलकम किया। तकरीब के शुरका ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि राजा शाहिद जैसे खिलाड़ी आने वाली नस्ल के लिए मशले राह हैं और उम्मीद है वो अपने फन को आगे मुंतकिल करेंगे। राजा शाहिद साहब ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ UK ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। बरतानिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपनी कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता, जिसके लिए हम इनको तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की गई है राजा शाहिद के एजाज़ में, जिन्होंने 32 कंट्रीज़ से बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स में उन्होंने गोल्ड जो है अपना गोल्ड मेडल जीता है। शाहिद ने वो काम किया है जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ है और UK का, इंग्लैंड का भी नाम रोशन हुआ है। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। राजा शाहिद जैसे बासलाहियत नौजवान की कामयाबी पाकिस्तानी और बरतानवी कौम की कामयाबी है, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।